कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं आप सबके? वो भी अच्छे ही जा रहे होंगे। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एग्ज़ाम में कौन-सी चीज़ मुश्किल लगी और कौन-सी आसान लगी, और आगे की वीडियो आप कैसी देखना चाहते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम में कुछ यूज़फुल चीज़ें मिल। पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पैसेज आएँगे और उनके क्वेश्चन दिए होंगे और उनका आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके साथ ही नीचे जो है एक पोएम है और यहाँ पे प्रोज़ है। प्रोज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिर उनका जवाब देना है। तो एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, अनसीन पैसेज, और एक यहाँ पर पोएम से रिलेटेड प्रोज़ आएगा। ठीक है? आपको जैसा कि मैंने हिंदी के पेपर में भी बताया था बच्चों कि पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है? बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि आपको आंसर ऊपर से ही मिलेगा। 99% उम्मीद यही लगाइए कि आपको आंसर ऊपर से ही मिलेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। ठीक है? सिर्फ जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये वर्ड्स आपको ऊपर से नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हिंट वहाँ से आपको मिल सकता है। पूरी कोशिश आपको पैसेज को करते समय यही करनी है कि ऊपर से ही आपको आंसर मिलेगा। इसमें कम से कम पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करा करिए। ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इन द स्काई वी कैन सी द सन। तो पोएट जो है वो बता रहा है कि स्काई में हमें क्या दिख सकता है? वी कैन सी द सन। हम सन को देख सकते हैं। द मून एंड द स्टार्स। हम किस किस को देख सकते हैं? सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं और स्टार्स को देख सकते हैं। कहाँ पर? स्काई में, यानी आसमान में। द सन राइजेज इन द ईस्ट। और बच्चों सन राइजेज यानी सन कहाँ पर उदय होता है? कहाँ पर उदय होता है बच्चों? कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह इस डायरेक्शन में सन उदय होता है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। ये हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट। प्लांट्स नीड सनलाइट। और किसको जरूरत होती है सनलाइट की? टू ग्रो, प्लांट्स को। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आता है और वेस्ट डायरेक्शन में जाके अस्त हो जाता है। तो पूरा दिन भर जब थक जाता है काम करके तो जाके वो अपने घर वापस चला जाता है। कौन सी डायरेक्शन में घर है उसका? वेस्ट। लेकिन काम करने कहाँ आता है? ईस्ट डायरेक्शन में सुबह सुबह, है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर द सनसेट्स एवरीथिंग बिकम्स डार्क। और सनसेट के बाद सभी कुछ कैसा हो जाता है बच्चों? डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, नहीं दिखाई देता। एंड वी कॉल इट नाइट। और हम उसको क्या पुकारते हैं? नाइट। वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स एट नाइट। हमें क्या दिखता है रात में? मून एंड स्टार्स। देयर आर मोर स्टार्स देन वी कैन काउंट। इतने स्टार्स हैं, इतने ज़्यादा स्टार्स हैं जितने कि हम गिन भी नहीं सकते। द स्टार्स गिव अस लाइट एंड हीट जस्ट लाइक सन। और स्टार्स जो हैं हमें क्या देते हैं? लाइट एंड हीट देते हैं, जैसे सन देता है। कौन देता है हमें लाइट एंड हीट? स्टार्स, जैसे कि सन देता है। सन भी एक स्टार है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक क्या है? स्टार है। तो बच्चों आगे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब देना है। ध्यान से पढ़ा है ना पैसेज? चलिए जवाब दे। द सन राइजेस फ्रॉम डैश एवरी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हमने पढ़ा था बच्चों सन कहाँ आता है सुबह सुबह काम करने? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? तो येस राइट, ईस्ट डायरेक्शन में मॉर्निंग में सन आता है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? कितने स्टार्स हैं? 100 काउंटलेस, यानी गिन नहीं सकते, 1000 या 5। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट है? काउंटलेस का मतलब होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि 100 को भी गिन सकते हैं, 1000 को भी, 5 को, इन सबको तो हम गिन सकते हैं ना। पर काउंटलेस ऐसी संख्या जिसको हम गिन नहीं सकते। तो यही बोला था ऊपर। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? ये वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछा गया आपको ऊपर, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। आप इतने एबल हो कि आप 5th क्लास में आ गए तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि कितनी होती हैं। तो बच्चों अगर हम मैप देखें, मैप को देखने का तरीका होता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ऊपर का उसे कहते हैं नॉर्थ, ठीक है, और बॉटम पे होता है उसके साउथ, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे होता है मैप के ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है हमारे वेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि सन जो है काम करने कौन सी डायरेक्शन में आता है? ईस्ट डायरेक्शन में, और छुपने कौन सी डायरेक्शन में चला जाता है? वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो वो पूछ रहा है कितनी डायरेक्शन है टोटल? तो 1, 2, 3 और 4। कितनी डायरेक्शन है बच्चों टोटल? 4। तो यहाँ पे हम 4 डायरेक्शन पे टिक करेंगे। द सन इज ऑल्सो स्टार बिकॉज सन एक स्टार भी है। ऐसा क्यों है कि सन स्टार है? इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, क्योंकि स्टार क्या देते हैं हमें? लाइट एंड हीट देते हैं, इसीलिए वो सन भी एक स्टार ही है। ठीक है, बाकी तो सब ऑप्शन गलत ही होंगे जो हमारे को पहले में ही आंसर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोज है, इसे पढ़ते हैं। टमाटोज आर रेड। तो रेड क्या होते हैं? टमाटोज यानी टमाटर। बीन्स आर ग्रीन। और जो बीन्स होती हैं वो होती है ग्रीन। फली जो होती है ग्रीन। और ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन। और ब्रिंजल के पास क्या होता है? एक क्राउन होता है बच्चों, है ना। ब्रिंजल के पास क्या होता है? एक क्राउन। क्राउन यानी ताज। ताज जैसे है ना ये, जस्ट लाइक अ क्वीन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वीन के पास क्राउन होता है, ऐसे ही ब्रिंजल के पास भी क्राउन है ना। और पोटैटोज आर ब्राउन। और आलू होते हैं ब्राउन। ऑनियंस आर पिंक।
और प्याज होते हैं पिंक। कैरेट्स हैव जूस विच आई कैन ड्रिंक, और कैरेट्स के पास क्या होता है, जूस होता है, कैरेट से जूस निकलता है जो मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ हमें क्या बनाती हैं, स्वस्थ और वाइज समझदार। सो वी ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, इसलिए हम उनमें से कुछ खाते हैं किसके साथ, रोटी और राइस के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बीन्स, बीन्स का कलर क्या है बच्चों, बीन्स हमने देखा क्या कलर का बता रहा था, ग्रीन कलर का। तो कहाँ है ग्रीन कलर, ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन क्वीन एंड अ ब्रिंजल, ब्रिंजल और क्वीन के बीच में एक कॉमन क्या चीज़ है, उनका क्राउन, ये सीखा हमने अभी। वी शुड ईट वेजिटेबल्स बिकॉज दे मेक अस हेल्दी एंड, हमें वेजिटेबल क्यों खानी चाहिए, वो हमें क्या बनाती है, हेल्दी और वाइज, यस राइट वाइज। हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर नेम्ड इन दी पोएम, कितनी वेजिटेबल का नाम दिया गया है पोएम में। तो चलिए काउंट करते हैं वेजिटेबल के नाम को, ये कितनी वेजिटेबल्स हैं टोटल, टमाटोज, बीन्स, ब्रिंजल एंड पोटैटो, अनियन, कैरेट एंड, और कोई बच्चों दिख पा रही है आपको, नहीं दिख पा रही तो गिन लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी वेजिटेबल्स के नाम दिख रहे हैं आपको बच्चों, 6 वेजिटेबल के नाम दिख रहे हैं। ओके, सभी चीज़ों को पता लग गया आपको आंसर का, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सर्कल, फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स आज इन द क्वेश्चंस बिलो। तो फाइंड करना है और सर्कल करना है उसको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड। लाइक राइमिंग वर्ड फॉर मून इज, मून का राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो बच्चों जब भी राइमिंग वर्ड की बात करी जाए तो उसके लास्ट वाले अक्षर देखा करो। लास्ट वाले अक्षर में अब अगर आपको देखने पर जो उनकी आवाज़ आए, ऊन की आवाज़ आ रही है, ऊन, इनकी तो ऊन इकट्ठी, ऊन की आवाज़ इकट्ठी आएगी। तो ऊन जो भी लास्ट के 2 वर्ड या 3 वर्ड, ऑब्वियसली सीधा सीधा दिख रहा है ब्राइटनेस, लेकिन इसको ना हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी करेंगे बच्चों। ये तो ब्राइट प्लस नेस हो गया, अगर हम इधर लिखे ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटी प्लस फुल, तो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें जो शब्द यूज़ करना है एन एंड वाटर फेल, ठीक है। तो हमने एक लाइन ऐसी बनाई है एन एंड फेल, ठीक है, फेल इनटू वाटर, एक एंड थी जो वो पानी में गिर गई थी। तो आगे आप थोड़ी सी लाइन इस तरीके से बनाएंगे कि वो फिर बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो एन एंड स्ट्रगल इन वेन टू रीच द बैंक, बैंक होता है किनारा, तो एंड जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी किनारे तक पहुंचने के लिए, बट इट कांट स्विम, ये लिखा है ना, पर वो स्विम नहीं कर पा रही थी, बट इट कांट स्विम एंड स्टार्टेड क्राई, और फिर वो क्राई करने लग गई थी। और उसके बाद अ बर्ड ड्रॉप द लीफ क्लोज बिसाइड इट, एक बर्ड ने ड्रॉप करी क्या, लीफ उसके पास में, क्लिंजिंग टू लीफ द एंड फ्लोटेड सेफली टू शोर, और उस पर चढ़कर लीफ पर एंड जो है सेफली शोर तक पहुंच गई। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों द फुल फॉर्म ऑफ शील, शी के आगे ये एप्रोस्ट्रॉफी साइन के साथ ये डबल एल दिख रहा है आपको, तो ये डबल एल इसका है विल, शी विल, ठीक है। और राज इज़ लेजी बॉय, राज जो है वो आलसी लड़का है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सोता रहता है डैश 2 आवर्स, सिंस 2 आवर या 4 2 आवर्स। मैंने पहली वाली वर्कशीट में भी आपको बताया था, जब टाइम हमें दे रखा होता है तो हम 4 लगाते हैं, जब टाइम नहीं दे रखा होता है हैज़ बीन हैड बीन के साथ तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे माई सिस्टर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, शी इज़ मोर डैश दैन मी, मेरी सिस्टर मेरी मदद करती है पढ़ाई में, शी इज़ मोर, क्या है वो, मेरे से इंटेलिजेंट है या टॉल है, बुद्धिमान है या लंबी है, तब मदद करती है, ऑब्वियसली बुद्धिमान होगी तभी तो मदद करती है ना, तो इंटेलिजेंट आएगा, ओके। उसके बाद माई मदर गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई वॉज वेरी डैश, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पे तो मैं क्या हुई, हैप्पी हुई या एंग्री हुई, खुश हुई होंगी बर्थडे पे गिफ्ट मिला, या फिर दुखी हो गई होंगी, ऑब्वियसली खुश होते हो ना आप जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, तो हैप्पी। समझ आ रहा है आप सबको। नेक्स्ट जो है ट्रू फॉल्स है बच्चों, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, राजा ने ऑर्डर करा था डिनर पैलेस में, तो ये ग्रांड फीस्ट का चैप्टर में से है, तो यस ट्रू करा था उन्होंने पैलेस में डिनर। तो द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, जो हंटर था वो सीढ़ी की मदद से पेड़ पे चढ़कर आया था, तो सीढ़ी की मदद से चढ़कर आया था नहीं, किसकी मदद से चढ़कर आया था, जो एक क्रीपर था जो ऊपर तक पहुंच गया था उसकी मदद से चढ़कर आया था, तो ये फॉल्स है, लैडर मतलब सीढ़ी। द पोएट सेज यू शुड नॉट क्राई मच, ये क्राइंग पोएट, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, तो क्या सही है, रोना नहीं चाहिए क्या ज़्यादा, फॉल्स, पोएट कह रहा था हमें बहुत रोना चाहिए। और द आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग फ्रूट्स, ये आइसक्रीम मैन में से है चैप्टर 1, तो क्या आइसक्रीम मैन फ्रूट बेच रहा था, नो, ये भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है बच्चों, लेटर बहुत ईजी तरीके का ही आ रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, कि पहले तो एड्रेस लिखना है आपको, कौन से पढ़ लेते हैं लेटर का, कंप्लीट द गिवन लेटर टू योर फ्रेंड फॉर थैंकिंग हर फॉर इन्वाइटिंग यू टू हर बर्थडे पार्टी, तो अपने दोस्त को आपको लेटर लिखना है ये बताते हुए कि आप उसे धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने आपको अपने बर्थडे पे बुलाया। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले एड्रेस आएगा, ठीक है, उसके बाद दिल्ली में है वो एड्रेस, ये लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट, जैसे कल आपका पेपर है तो इसलिए मैंने डेट 20 लिख दी है, ठीक है।
और डियर डैश, तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे अपनी फ्रेंड का नाम जिसके बर्थडे पे आप गए थे। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ फ्रेंड का नाम लिखना, फ्रेंड मत लिख के आ जाना। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन लेटर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा इन्विटेशन लेटर पाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये है, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर, क्या किसके लिए थैंक यू करना चाहते हो, तो ये ऊपर से ही आएगा कि लेटर क्यों लिख रहे हैं, इन्वाइटिंग यू फॉर योर बर्थडे पार्टी, तो इसलिए लिखना है ना, तो आप ऊपर से ही लेंगे फॉर बर्थडे पार्टी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑन योर बर्थडे, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें मिलने के लिए। सी यू वेरी सून, तुम्हें जल्दी मिलती हूँ, योर लविंग फ्रेंड। नेम यहाँ पर अपना लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, और भी वर्कशीट्स जो है वो मैं भेज दूँगी आपको आगे आने वाले सब्जेक्ट्स की। इसकी एक और वर्कशीट मैंने बनाई हुई है इससे पहले, उसका लिंक इसके साथ शेयर कर दूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। जो कुछ नहीं समझ आए प्लीज़ कमेंट करके पूछ ही लीजिएगा। ओके बाय।